हे गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर स्क्रीन्स के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मार्वल ने एक लंबा इंतजार कराने के बाद फाइनली थॉर लव एंड थंडर का टीजर रिलीज कर दिया है। और ये टीजर छोटा तो बहुत है और खूबसूरत भी है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे थॉर लव एंड थंडर के टीजर का। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो इस टीजर की शुरुआत थॉर के दौड़ने से होती है और दौड़ते हुए हम उसकी लाइफ के 3 फेजेस देखते हैं। पहला बच्चा थॉर, जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल होगी। दूसरा टीनएजर थॉर, जिसकी उम्र 600 से 700 साल से क्या ही कम होगी। और तीसरा मैच्योर थॉर, जिसकी उम्र सबको पता है 1500 साल है। और अगर हम यहाँ टीनएजर थॉर के कॉस्ट्यूम को ध्यान दें तो ये थॉर का क्लासिक कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। अगले सीन में हम देख सकते हैं थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर जमीन में गाड़ते हुए। अब कुछ लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं ग्रूट और उसके ग्रो होने से, बट मेरे हिसाब से ये बस एक सिंबल है रिटायरमेंट का। और यहाँ थॉर कह भी रहा है कि उसके हीरोगिरी के दिन अब ओवर हो चुके हैं और उसे तलाश है इंटरनल पीस की। इसके बाद हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिलता है जहाँ थॉर किसी पेड़ के नीचे मेडिटेशन जैसा कुछ तो कर रहा है और बैकग्राउंड में हम एक से ज़्यादा सूरज और चांद वाला आसमान देख सकते हैं। अब हालांकि ये शॉट पूरी तरह से CGI ही होगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। अगले शॉट में मैंने नोटिस किया कि थॉर की आंखें एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की तरह अब 2 कलर की नहीं हैं, बल्कि यहाँ उसकी दोनों ही आंखें ब्लू हो चुकी हैं। इसके बाद हम मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो देखते हैं। और अगर आप इस टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में सोच रहे हैं तो ये 1980s का स्वीट चाइल्ड ओ माइन नाम का सॉन्ग है। आगे हम थॉर को बड़ी बड़ी मेटल चेन से वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं और हम देख सकते हैं इन्हीं चेन से किसी बड़े क्रिएचर को बांधा भी गया है, जिसकी अब सिर्फ यहाँ हड्डियाँ ही बची हैं। और इस सीन में थॉर ने एक कैप पहनी हुई है जिसपे क्लासिक स्टाइल में एवेंजर्स लिखा हुआ है और उसके ऊपर थॉर ने खुद से ही स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया है। याद रहे, थॉर के हिसाब से वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है और हमारे हिसाब से भी। अब यहाँ हमें फर्स्ट लुक मिलता है ट्रांसफॉर्म हुए पतले थॉर का। और ट्वाइलिक वगैरह से हमें पता है थॉर के इस लेदर जैकेट और टी शर्ट वाले लुक को रेवेंजर थॉर कहा जाएगा। हमें गार्जियंस का भी फर्स्ट लुक मिलता है और उनके पीछे हम कुछ नीले अननोन स्पीसीज के लोगों को देख सकते हैं। अब इस पूरे जगह का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि अननोन एलियन जैसे लोग किसी वार जैसी सिचुएशन में हैं या कोई इन पे अटैक कर रहा है और गार्जियंस इन नीले लोगों की तरफ से हेल्प करने आए हैं। और ऐसा लग रहा है थॉर यहाँ सब कुछ शांति से निपटाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गार्जियंस और नीले लोग अटैक करना चालू कर देते हैं और थॉर निराश होकर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। अगले सीन में हम गार्जियंस के शिप मिलानो को देख सकते हैं स्पेस जंप लेते हुए। अब यहाँ जिस तरह का कचरा इस प्लेनेट पे फैला हुआ है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये साकार है, जिसे हमने आखिरी बार थॉर रैग्नारॉक में देखा था। अगले शॉट में हम थॉर और कॉर्ग को देख सकते हैं और थॉर यहाँ अपने रेवेंजर वाले लुक में है और ऐसा लग रहा है ये गार्जियंस के शिप को जाते हुए देख रहे हैं। अगले सीन में हम 2 गोट्स को एक बोट या शिप जैसी चीज को हवा में खींचते हुए देख सकते हैं। अब नॉर्स मैथोलॉजी और कॉमिक्स में भी थॉर के पास 2 गोट्स होती हैं और कॉमिक्स में इन स्पेस गोट्स का नाम टूथग्नैसर और टूथ ग्राइंडर होता है। अब वैसे तो ये दोनों बकरियां बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर काम थॉर को ट्रैवल कराने का होता है। इस शिप पे हम क्लियरली तो नहीं, बट हम स्पॉट कर सकते हैं कॉर्ग को, वल्कैरी को और 2 और लोग हैं जो प्रोबेबली थॉर और जेन फॉस्टर की माइटी थॉर होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉकटेल बार भी है। और ट्वाइलिक से हमें पता है ये बोट या शिप एसगार्ड टूल्स की होगी और ये प्रोबेबली बाइफॉस्ट पे चलेगी। और आगे के शॉट में हम शायद देख भी सकते हैं थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफॉस्ट समन करते हुए।
और इसी सीन में हमें थॉर के नए ब्लू आर्मर वाले सूट का पहला लुक मिलता है। अब ये सूट भी काफ़ी हद तक कॉमिक से सिमिलर है। कॉमिक से ऐसा ही एक सूट होता है जिसे थॉर का बैटल आर्मर बोला जाता है। आगे के सीन में हम थॉर को किसी पायलट शिप पे किसी नीले बालों वाली लड़की को किस करते हुए देख सकते हैं। अब इस सीन का तो मैं कोई मतलब नहीं निकाल पाया, हालांकि अगला सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये शॉट काफ़ी आइकॉनिक है। इस शॉट को डायरेक्टली उठाया गया है थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक के इशू 3 से। और आप यहाँ जिस बड़े क्रिएचर को देख रहे हैं इसे गॉड नहीं मारा है, और ये भी एक गॉड था। इसका नाम हेलिगार द बेहेमोथ था, और ये भी थॉर का एक दोस्त था। और ये इतना पावरफुल था कि बस टाइम पास करने के लिए ब्लैक होल से जाके फिर जाता था। अगले सीन में हमें गॉड्स की सिटी ओलंपस दिखती है जहाँ के राजा ज्यूस हैं, और अगले शॉट में वो हमें सुनहरे कलर की बिजली से आतिशबाजी करते हुए दिख भी जाते हैं। अब यहाँ पे उनके हाथ में लाइटनिंग बोल्ट है जो ज्यूस का सिंबल है और उनकी पावर को रिप्रेजेंट भी करता है। बट यहाँ ऑब्वियसली ज्यूस की लाइटनिंग का कलर गोल्डन रहेगा क्योंकि इसे थॉर की बिजली से अलग दिखाना होगा। अब यहाँ ज्यूस का कैरेक्टर काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड और शो ऑफ करने वाला लग रहा है। आप अगले शॉट में देख भी सकते हो उसने खुद की ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रखी हैं। इसी शॉट में हम थॉर, माइटी थॉर, वल्कैरी और कॉर्ग को भी ओलंपस में आते हुए देख सकते हैं। अब ये लोग मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ज्यूस को गॉर के बारे में वार्न करने आए होंगे, या हो सकता है ज्यूस ने इन्हें बुलाया हो गॉर के बारे में बताने के लिए। आगे के सीन्स में हमें न्यू एसगार्ड दिखता है जो अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। आगे हमें फर्स्ट प्रॉपर लुक मिलता है वल्कैरी का, जिसे मूवी में किंग वल्कैरी के नाम से बुलाया जाएगा। वो यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रही है इंटरनेशनल एनर्जी कन्वेंशन की, और हम उसके चेहरे के रिएक्शन से ही बता सकते हैं उसे मीटिंग और पॉलिटिक्स कितना बोर कर रही है। आगे हमें स्टार लॉर्ड ये कहते हुए दिखता है कि व्हेनेवर यू फील लॉस्ट जस्ट लुक इन द आइज ऑफ द पीपल यू लव, और ऐसा कहते हुए वो बाकी गार्जियंस की तरफ दिखता है और थॉर उसकी तरफ, लेकिन स्टार लॉर्ड बीच में ही थॉर को टोक देता है। अब इस पूरी लोकेशन को देख के तो ऐसा ही लग रहा है ये साकार है, और मोस्ट प्रोबेबली गार्जियंस यहीं पे थॉर और कॉर्ग को छोड़कर अपने रास्ते पे निकल जाएंगे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। और लास्ट में हमें दिखता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे आइकॉनिक शॉट। यहाँ हमें फर्स्ट प्रॉपर लुक मिलता है जेन फॉस्टर की माइटी थॉर का। हम यहाँ पे उन्हें उनके फुल कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं, और उनके हाथ में वही म्योनिर है जिसे हेला ने तोड़ा था। इस पे क्रैक्स भी लगे हुए हैं, और ये प्रोबेबली जेन फॉस्टर की माइटीनेस को देखते हुए वापस जुड़ गया है। अब अगर आप इनके बैकग्राउंड में आसपास की लोकेशन का ध्यान देंगे तो हमें कुछ टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर अटैक करते हुए दिख रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर गॉर के मिनियंस हैं जिन्हें गॉर अपने नेक्रोसॉर्ड से समन कर सकता है। तो वीडियो में अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।